आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, J&K पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और एक जवान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 अफसर समेत 4 जाबाजों को खो दिया है। इस घटना के बाद से ही चौथे दिन भी भारतीय सेना ने घाटी में लगातार मोर्चा संभाल रखा है और तलाशी अभियान जारी है। भारतीय सेना ने अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ अभियान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से आतंकियों के छिपने की जगह का पता लगाने की कोशिश भी जारी है। सेना ने आतंकवादियों की तरफ कई गोले भी दागे हैं। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी ही है कि अचानक से बारामूला में भी आतंकियों की घुसपैठ की खबर आई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर यानी एलओसी पर 3 आतंकवादियों को घुसपैठ की कोशिश में नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने खुद एक बयान में जानकारी दी है कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि आर्मी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना इनमें से एक आतंकवादी को बचाने और भगाने के लिए कवर फायर दे रही थी। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को भी मार गिराया है। आर्मी ने 2 आतंकियों की बॉडी बरामद कर ली है। तीसरे आतंकी का शव एलओसी के पास गिरा है, उसकी तलाश की जा रही है। अब आप खुद ही सुनिए कि कमांडर ब्रिगेडियर PMS ढिल्लों ने इस बारे में क्या बताया है। अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहां पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनजर फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा खराब था
इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है टेररिस्ट को हमारे यहां इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहां पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। आपको बता दें, बीते बुधवार को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खबर के आधार पर अनंतनाग जिले के गढ़ौल इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सेना और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सेना के कर्नल, मेजर और जवान के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की भी मौत हुई। इस घटना के बाद जैसे ये खबर देश भर में फैली, सभी में बेहद रोष है। जब जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे और कहीं से दोनों हाथ जोड़े बिना आंसू टपकाए मां की और कहीं से पिता को आखिरी सैल्यूट करते मासूम बेटे की तस्वीरें पूरे देश के सामने आई, तो शायद ही कोई आंख नम हुए बिना रह पाई होगी। देश उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता है। ललन टॉप परिवार भी हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।